ठीक। तो आज का जो चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन, 10th एसएससी बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस इसमें आप देखोगे सीबीएसई रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको। ओके, तो मेंसुरेशन बहुत बच्चों को हार्ड जाता है। अपन ट्राई करेंगे एकदम सिंपल वे में, बेसिक से बेसिक वे में, जितना इजीली अपन पढ़ सके समझ सके उतने इजीली मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब आपको ध्यान रखना है कुछ तो शेप्स के बारे में, थोड़े से डिफरेंट टाइप के शेप्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको पूरा मेंसुरेशन इजी जाएगा। शेप को समझ लिया तो पूरा मेंसुरेशन आ गया। उसके बाद एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो सब चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बट जस्ट आपको देख लेना है कि शेप्स क्या होता है। सबसे पहला जो शेप आता है हमारे पास, दैट इज ये होता है। इसको हम बोल रहे होते हैं बेटा क्यूब। क्या कहलाता है ये? दिस इज अ क्यूब। ये एक तरीके का क्यूब है। क्यूब वो होते हैं जिसका ऑल साइड्स आर, ऑल साइड जितने भी साइड है, लेट सपोज ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया बेटा, फिर उसके बाद ये साइड हो गया, फिर ये साइड हो गया, सब ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा शेप जिसके ऑल साइड्स इक्वल है और वो इस तरीके का शेप बन रहा है 3D मॉडल में, उसको हम बोल रहे होते हैं क्यूब। क्यूब का दूसरा भाई है हमारा क्यूबॉइड आता है। क्यूबॉइड कैसा होता है सर? सेम, बट इसमें एक लेंथ आ जाता है, एक ब्रेथ आ जाता है। इसको अच्छा ब्रेथ इसको मान लेते हैं, ये ब्रेथ आ जाता है और एक हाइट। तीन अलग अलग हमको साइड्स मिलते हैं। एक तो ये लेंथ है, दिस इज अ लेंथ, दिस वन इज योर ब्रेथ, ये ब्रेथ कहलाता है, दिस वन इज योर हाइट कहलाता है। तो ऐसा शेप जिसके ऑल साइड इक्वल नहीं है, बट वो कुछ इस तरीके का बॉक्स जैसा शेप बना रहा है। ये एक बॉक्स है, वो बॉक्स जिसके ऑल साइड इक्वल है, बट ये दूसरा बॉक्स है जिसके ऑल साइड इक्वल नहीं है। हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए चलो ये ले लेते बॉक्स, दिख रहा है आप लोग को? तो यहां पर एक आ गया बेटा लेंथ, एक आ गया ये ब्रेथ, और ये साइड आ गई तुम्हारी हाइट। तो अब इसके सारे साइड इक्वल नहीं है। देखो ये ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये हाइट है, तीनों साइड जो है अलग अलग है। ऐसे समय पे इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड। बट ऐसा अगर कोई शेप ले जिसके ऑल साइड इक्वल आ जाए, जैसे तुम क्यूब बच्चे खेलते हैं ना, क्यूब जिसमें कलर वगैरह मैच करना रहता है ना, तो वो टाइप के शेप को हम बोल रहे होते हैं बेटा क्यूब। क्या बोल रहे होते हैं? क्यूब। अच्छा, इनके फॉर्मूलाज हम वगैरह सब देखेंगे डिटेल में, पहले अभी समझ लो कि अलग अलग शेप्स क्या होते हैं। सब अपने को बहुत स्पीडली करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट आता है बेटा आपका सिलेंडर आ जाता है, सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप वो होता है जिसके पास आप देखोगे बेस में एक सर्कल बन रहा होता है और टॉप पे भी एक सर्कल, दो सर्कल बनते हैं और दोनों ही इक्वल इन साइज और शेप होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बॉटल ले लेते हैं हम लोग, तो इसका अपर, ये पूरा सिलेंड्रिकल शेप है, अपर फेस, इसको ये इसके कैप को छोड़ दो, बाकी सब देखो। अपर डायमीटर एंड लोअर डायमीटर दोनों ही कैसे हैं? सेम, मतलब जो सर्कल ऊपर बन रहा है सेम साइज का सर्कल नीचे भी बन रहा है, लाइक दिस। तो इस शेप को हम क्या बोल रहे होते हैं बेटा? दिस शेप इज कॉल्ड एज सिलेंडर। तो यहां पर आ गया हमारे पास सिलेंडर जिसके पास रेडियस होता है आर ऊपर भी और आर होता है नीचे भी। अच्छा, इसके साथ और क्या होता है सर? एक और चीज होती है बेटा, वो होती है इसकी टॉप से लेकर बॉटम तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ, इज कॉल्ड एज हाइट। उस लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? दैट इज योर हाइट। समझ रहे हो? तो ये सिलेंड्रिकल शेप, इनके फॉर्मूलाज वगैरह सब देखना, अभी टेंशन नहीं लो। नेक्स्ट आता है कोन। कोन हमने सुना है बहुत बार कोन, और कोन अक्सर खाया भी है हमने। तो ये होता है हमारा, ये होता है हमारा कोन। ठीक है, कोन में क्या पाया जाता है? कोन में होता है भाई वैसे ही एक यहाँ पर होता है रेडियस, और इसके टॉप वर्टेक्स से, वर्टेक्स यानी कोने से बेस पे जो सर्कल बना है उस तक के डिस्टेंस को हम बोल रहे होते हैं हाइट। अब आपने ये शेप कहाँ देखा है? कोन आइसक्रीम खाया है? कोन आइसक्रीम कुछ ऐसा होता है, टॉप ऊपर पार्ट होता है, फिर लोअर पार्ट होता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्पेस है, ये जो पर्टिकुलर जो पार्ट होता है कोन आइसक्रीम, ये आइसक्रीम छोड़कर जो कोन होता है इसको एक्चुअली कोन कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही शेप है ये। या फिर बर्थडे में आपने देखा होगा बच्चे लोग सर पे पहनते हैं, तो वो कैप टाइप का है। यहाँ पर ये एक रेडियस आ जाता है और ये उसका हाइट होता है। अब अपर वर्टेक्स से लेकर यहाँ तक का जो उसका हाइट है, जो लेंथ है, उसको हाइट बोल रहे होते हैं। ठीक है, समझ गए? अब एक और शेप आ जाता है, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, अभी टेंशन नहीं लो। नेक्स्ट आता है एक और शेप आ जाता है हमारा स्पीयर। स्पीयर वो गोल्डबर्ग वाला नहीं, ये स्पीयर है, या रोमन रेंज, आप लोग के टाइम पे रोमन रेंज चल रहा है ना। खैर, तो ये जो रेडियस होता है, ये सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं
रेडियस। क्या होता है ये? रेडियस कहलाता है। अच्छा, अगर यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस ले तो वो क्या कहलाएगा? अब ये शेप कैसा है? आपने बॉल शेप देखा होगा, बॉल, क्रिकेट बॉल होगा, फुटबॉल होगा वगैरह, जो एग्जैक्टली बॉल शेप जो होता है उसी को हम बोलते हैं स्पीयर। ठीक है, इसको हम बोल रहे होते हैं स्पीयर। स्पीयर का रेडियस पाया जाता है, और कुछ उसके पास है क्या? दैट्स इट। एक ही डायमेंशन उसका रेडियस पाया जाता है, दैट्स इट। ओके, अब ये बेसिक कुछ शेप्स हैं। इसके बाद फ्रस्टम वगैरह भी है, कौन का ही पार्ट है, वो सब हम डिटेल में आगे देखेंगे। फर्स्टली हम मेंसुरेशन को अब स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, विद फॉर्मूला वगैरह सब चीजें देखते हुए। तो सबसे पहला आता है टॉपिक हमारा, दैट इज सिलेंडर। ओके, अच्छा, सिलेंडर क्या होता है बेटा? आपने अभी देख लिया, सिलेंडर जिसके पास क्या होता है? दो रेडियस होता है, एक अपर रेडियस, अपर सर्कल, और एक बॉटम सर्कल होता है। दोनों का रेडियस जो होता है यहां से यहां तक का रेडियस, दैट इज ऑलवेज इक्वल। यहां से यहां तक का जो रेडियस होगा बेटा वो इक्वल पाया जाता है। अब इसके कुछ फॉर्मूला यहाँ पे दिए हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन वगैरह दिया है, आप देख लेना। बेसिक फॉर्मूला देखो, अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू बेस फेसेस। ये जो बेस फेस है ये और अपर फेस, इन दोनों के बीच में जो बेटा हाइट है, उस हाइट को हम बोल रहे होते हैं, या फिर उस डिस्टेंस को हम बोल रहे होते हैं हाइट। ओके, जो अपर फेस और लोअर फेस के बीच का जो पूरा डिस्टेंस है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सारा का सारा कहला रहा होता है हमारा हाइट। अब इसके बाद दूसरी चीज इसमें बता रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस सिलेंडर इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर से डिनोट होता है। अपर फेस का भी जो रेडियस है वो भी स्मॉल आर, क्योंकि दोनों ही सर्कल सेम साइज के होते हैं, तो उनका रेडियस दोनों का सेम होता है, मतलब दोनों फेसेस सेम साइज के होते हैं। अच्छा, इनके फॉर्मूला दिया है। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, ये सब चीजें दी है। सबसे पहले हमको समझना यह है कि सर ये जो होता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फिर उसके बाद आता है अपने पास वॉल्यूम क्या होता है। ये सब चीजों को हम समझेंगे। अब सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया मैं बोलूं तो मान लो अपने सामने ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में कितने शेप्स दिख रहे हैं? देखो, एक तो कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, एक तो अपर फेस, एक लोअर फेस, और एक मिल रहा है आपको क्या, ये इसका पूरा बॉडी। अपर फेस, हाँ एक बेस्ट, ये अपर फेस है अपना, अपर फेस, लोअर फेस, और ये बॉडी वाला फेस। तो अगर मैं इस सर्कल का एरिया निकालूं, एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये एक सर्कल का एरिया हो गया। नीचे वाले सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है फिर से पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेम है। बच गया आपको ये बीच का कर्व। ये जो कर्व है, इमेजिन करो मैं एक पाइप लेता हूं, पाइप जो पूरा यहां से लेकर नीचे तक पूरा ओपन है, तो क्या उसके पास ये नीचे का बेस रहेगा? नहीं रहेगा। ऊपर का बेस नहीं रहेगा। ऐसे समय में वो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। पाइप होता है ना, ऊपर से कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट पास हो जाता है, पानी डालोगे तो ये अपर फेस कुछ भी नहीं है बेटा, और लोअर फेस भी कुछ नहीं है। ऐसे टाइम पे उस शेप को हम बोल रहे थे हॉलो सिलेंडर। और उस हॉलो सिलेंडर का जो ये एरिया होता है, ये बॉडी जो होती है ऊपर का, ये तो सर्कल तो नहीं रहा, नीचे का सर्कल भी नहीं रहा, तो ये दोनों सर्कल कैंसल हो गए। बचेगा कौन सा फिर? बॉडी बचेगा। क्या बचेगा? कर्व। इसी बॉडी को, ये जो कर्व नेचर में देख रहे हो, कर्व्ड है ना, कर्व्ड है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? कर्व सरफेस एरिया। जो इतना बॉडी है, जो इतना बॉडी का जो एरिया है, बॉडी का जो कर्व सरफेस एरिया है, जो कर्व्ड है, उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पर हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला दिया है 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूला है किसका? इसके कर्व सरफेस का। किसका? कर्व सरफेस का फॉर्मूला। अच्छा, अपर सरफेस क्या है बेटा? अच्छा, टोटल सरफेस में सिर्फ कर्व सरफेस लिया तो हमने सिर्फ ये इतना आया, सिर्फ इतना आया, समझ रहे हो, सिर्फ कर्व पार्ट आया। अच्छा, टोटल सरफेस में क्या लोगे? ऊपर का सर्कल भी लेना है, नीचे का सर्कल भी लेना है, और ये कर्व सरफेस भी लेना है, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सरफेस एरिया क्या होता है? उसके सरफेस ऊपर का जो पार्ट होता है उसको सरफेस बोलते हैं। सरफेस का कितना एरिया है वो, तो टोटल सरफेस यानी ये कर्व सरफेस भी प्लस ऊपर के सर्कल का भी और नीचे के सर्कल का भी। तो ऊपर के सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, नीचे के इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर। ऊपर ले लिया, नीचे ले लिया, बचा कौन फिर? कर्व सरफेस बचा ना। कर्व सरफेस का एरिया ऑलरेडी हमने देख लिया है क्या है? 2 पाई आर एच। समझ गए? अच्छा, अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा? 2 पाई
आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 2 पाई आर एच। देखो यहां से 2 पाई पाई, और यहां से एक आर, यहां से एक आर कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो 2 पाई आर कॉमन बाहर निकला, यहां से एक आर बचा और यहां से एक एच बच गया, तो ये बन गया तुम्हारा नया फॉर्मूला, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। गॉट इट? समझ गए? तो ये बेसिक 3 फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज वॉल्यूम। अच्छा, अगर आप देख रहे हो इसमें थोड़ा सा पानी है, अगर मुझे निकालना है कि इसमें टोटल पानी यानी वाटर कितना जाएगा, तो ये कहलाता है वॉल्यूम। किसी भी शेप की कैपेसिटी कि उसके अंदर कितनी ज्यादा चीज आ सकती है, मैटर जो भी है, पानी हो, गैस हो, या कुछ भी है, कोई भी चीज है, चाहे सॉलिड ही क्यों ना हो, चाहे वो खुद पूरा सॉलिड हो, भरा हो अंदर से, तो कितना है उसके अंदर मैटर, सरफेस को छोड़कर अंदर मैटर कितना है, उस कैपेसिटी को हम बोल रहे होते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं वॉल्यूम। ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में आपके स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं। तो वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बेसिक सा फॉर्मूला क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है हमारे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का। समझ गए? तो 3 फॉर्मूले हमने देख लिए, एक तो टोटल सरफेस एरिया का देख लिया, एक कर्व सरफेस, और इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे। वो क्वेश्चन जो तुम्हारे पीवाईक्यू के हैं, तुम्हारे क्वेश्चन बैंक्स के हैं, और वो क्वेश्चन खासकर चुन के लाए हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जितने भी मैंने टॉपिक्स अभी लेने हैं, उन सब में से 101% आपको क्वेश्चंस आपके मेंसुरेशन के पार्ट में से दिखेगा आपके एग्जाम में। ठीक है? तो इसको इंपॉर्टेंट समझ के अपने नोट्स बनाएंगे उस हिसाब से। ठीक है? चलो अभी डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर्मूला आपको समझ आ गया क्या है? पहले तो हम देख लेंगे, पहला फॉर्मूला क्या था बेटा अपना, दैट इज 2 पाई आर एच। क्या फॉर्मूला था? 2 पाई आर एच। दूसरा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का क्या है? 2 पाई आर आर प्लस एच। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। तीनों फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला याद हो गए, मतलब दिमाग में बिठा लो आपके। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेटा क्वेश्चन बड़े मजेदार है, देखो, फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया, फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, फाइंड अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ the radius of its base is 5 सेंटीमीटर and height is 40 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा है। उसने बोला है सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालिए, जिसका उसने बोला है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस। इसका जो बेस है, ये बेस है, बेस का जो रेडियस है वो कितना दिया है बेटा? 15 सेंटीमीटर। रेडियस, अच्छा 5 दिया है, ओके ओके। रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर दिया है, और हाइट उसने बोला है। अच्छा, हाइट क्या होता है? अपर फेस के सेंटर से लेकर लोअर फेस या बॉटम फेस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हाइट बोलते हैं, और हाइट कितना है बेटा? 40 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्म, अच्छा जो नीचे का जो रेडियस है, सेम रेडियस ऊपर भी होगा 5। एनी प्रॉब्लम इन इट? जो नीचे एरिया है, जो सॉरी जो रेडियस है, रेडियस का जो वैल्यू है वही ऊपर के फेस का भी वैल्यू होगा, सेम होगा, दोनों का रेडियस सेम होता है। नेक्स्ट, तो अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? गिवन लिखेंगे। सबसे पहले एग्जाम में कैसे लिखना है वो ध्यान दो। आपको लिखना है बेटा गिवन, स्टेप्स पे मार्क्स है, गिवन पे भी मार्क्स मिलते हैं। तो गिवन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? रेडियस आर इज व्हाट? 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमको दिया है क्या? हाइट कितना दिया बेटा? 40 सेंटीमीटर। और हमको टू फाइंड क्या बोला है? टू फाइंड टोटल सरफेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, है ना, इसको शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं टीएसए। आप एग्जाम में टोटल सरफेस एरिया लिखोगे तो भी चलेगा, टीएसए फाइंड करना है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो, न्यूमेरिकल्स या वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप ये देखो कि फाइंड करने क्या बोला है। सबसे पहले उसने फाइंड करने को क्या बोला है, समझ रहे हो? जो फाइंड करने बोला है हमें उसका फॉर्मूला देखना है। फाइंड क्या करने बोला? टीएसए। क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? यस है। क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। ये अब फॉर्मूला आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। 2 पाई आर प्लस एच। अब 2 पाई आर ये फॉर्मूला है, हमको ये फाइंड करने बोला है।
तो लिख लो देयरफॉर टोटल, लिखोगे कैसे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बेटा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो अब मेरे पास एक बात बताओ बेटा, आपके पास आर है, आपके पास एच है, फॉर्मूले में आर और एच के ही रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूले में आर चाहिए, आर चाहिए, एच चाहिए। अच्छा, पाई की वैल्यू आपको पता है, 2 की वैल्यू आपको दिया है, कांस्टेंट है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी बताया बेटा, 5, फिर आर 5 प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटा 40। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप क्या करोगे, सबसे पहले इनको सॉल्व करोगे या पहले 5 को अंदर डालोगे? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने का, ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। तो 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, अच्छा 2 इंटू 5 10 पाई, 5 प्लस 45 कितना, 5 प्लस 40 यू विल गेट 45। समझ गए? नेक्स्ट, अभी मैं नेक्स्ट पेज ले लूं क्या? ठीक, यहां पर कर लेते हैं। ओके ओके, हमारे पास अब टोटल सरफेस एरिया के फॉर्म में, टीएसए के फॉर्म में एक टर्म आ गया 10 पाई इन 45 इंटू 45। अब देखो 10, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 10 इंटू पाई इंटू 45। अच्छा, क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू नहीं दी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर पाई की वैल्यू 2 होती है, 2 नहीं एक्चुअली 3.14 होती है, और एक लेते हैं हम 22/7, तो ये ले कि ये ले सर, हमें कुछ समझ नहीं आता सर, कौन सा ले दोनों में से? तो बेटा एक काम करो, इट डिपेंड्स के यहाँ पर टर्म्स क्या है। अगर मान लो सपोज मैं 10 इंटू 22/7 लेता हूं इंटू 45, तो क्या 7 से कोई है ऊपर जो कटेगा? 7 के टेबल में 45 नहीं आता, 7 के टेबल में 10 नहीं आता, 7 के टेबल में 22 नहीं आता, तो यहां पर 7 लेके कुछ मतलब, जब मैं देखोगे आप मल्टीपल है 7 का, या 7 की टेबल में आने वाला कोई नंबर है, तो आप डेफिनेटली वहां पर क्या लोगे, 22/7 लोगे। बट अगर नहीं है तो आप क्या करो, 10 इंटू 3.14 इंटू 45 कर लो। चलो कैलकुलेट करो, 45 इंटू 10 कितना होता है बेटा, 450 इंटू 3.14, तो 450 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 कर लो जल्दी, 3.14, 4 जीरोस आ, या तो ऐसा कर लो 3.14 इंटू 450, 0 4 जा 0, 0 1 जा 0, 0 3 जा 0, और डायरेक्ट ट्रिक अगर मैं बताऊं आप लोग को, क्या करो, डायरेक्ट 0 ले लो फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, 5 4 जा 22 गया, 5 1 5 6 7, 5 दिया 15, फिर उसके बाद 2 क्रॉस 4 चौक 16, 1 4 5 4 दिया 12, तो आंसर आ गया 0 0 12 13 1 11 1, तो आंसर आ गया है मुझे 14130 क्या आप सबको यही मिला है? देखो यहां पर 3.14 इस डिजिट में, या फिर यहां पर भी देखोगे तो कितने नंबर के बाद पॉइंट था बेटा, 2 पॉइंट के, तो यहां पर भी आंसर जो आएगा मल्टीप्लीकेशन में, उसमें भी हम क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद क्या लगाएंगे, 0, तो 1 2, तो 14130, तो ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 141.3 टीएस, आपका जो टीएस से आया है। ठीक है, इसको कट कर देते हैं ना, तो टीएस से एरिया है बेटा, टोटल सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर में यूनिट्स थे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना, आप हमेशा ये बात याद रखना, जब भी एरिया होगा तो आप किस में लिखोगे, स्क्वायर में, यूनिट्स जो लिखोगे सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में आना चाहिए, बिकॉज इट्स योर एरिया, बिकॉज ये तुम्हारा एरिया है। गॉट इट? समझ गए? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ मजेदार क्वेश्चन है भाई, अब थोड़ा सा आप लोग को लॉजिक लगाना है, वहां पर तो हमने चलो समझ लिया, फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व हो गया, अब आपके दिमाग की जरूरत है। क्या क्वेश्चन बोलता है हमें, इन द एडजॉइंट फिगर अ सिलेंडर रैपर ऑफ फ्लैट tablets is shown,
इस फिगर में हमें दिया है रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट। एक जैसे आपने वो देखो बीच में ऐड आता था एनर्जी की गोली, है ना, ग्लूकोज की, ग्लूकॉन डी की वगैरह की, तो उसमें टैबलेट्स डाले हुए रहते हैं। तो वैसा ही कुछ ये है, वैसा ही कुछ ये बॉक्स है, रैपर है, जिसमें हमें क्या रखने बेटा, टैबलेट्स रखे सिलेंड्रिकल। मान लो ये रैपर है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग रैपर है, ये हमारा वो वाला रैपर नहीं है, ये वाला रैपर, ठीक है, रैपर है। रैपर में बेटा आपको डालने हैं टैबलेट्स। क्या बोल रहा है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है, इसकी हाइट है बेटा कितने, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और इसकी इसका डायमीटर है, देखो डायमीटर दिया, पूरा दिया है ना, यहां से यहां तक पूरा बताया ना, इसका मतलब डायमीटर है। अच्छा इधर क्वेश्चन में दिया नहीं है, खैर ठीक है, यहाँ पर दिया है 14, कितना है भाई, 14 सेंटीमीटर। हाइट कितना है आपके पास, 10 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया इसका, यस, रैपर की बात चल रही है अभी, 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है भाई साहब द रेडियस ऑफ टैबलेट्स, जो टैबलेट्स हैं जो उसके अंदर जाएंगे उनका रेडियस कितना है भाई। अच्छा ये मिलीमीटर था ना, वेट यहां पर बेटा मिलीमीटर दिया हुआ है, यहां पर इसका जो डायमीटर दिया है दैट इज 14 मिलीमीटर, तो ये भी आ जाएगा, रेडियस भी 7 मिलीमीटर आ जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है तुम्हारा रेडियस, ठीक है। टैबलेट का रेडियस भी कितना है, 7 मिलीमीटर। कितना रेडियस है, मान लो मैं एक टैबलेट ले लेता हूं, तो उस टैबलेट का जो रेडियस होगा इसके बराबर होगा, इस सिलेंडर के रेडियस के बराबर होगा, तो उसमें ऐसे बैठेगा वो, बराबर ना। ऐसा तो नहीं कि आजू बाजू जगह हो जाएगा और वहां पे दूसरा कोई टैबलेट आके बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का रेडियस, टैबलेट का रेडियस, जो टैबलेट है हमारा, टैबलेट का रेडियस भी कितना है भाई, 7 मिलीमीटर, कितना है 7 मिलीमीटर। तो दोनों का रेडियस जब सेम है तो ऐसे समय में वो क्या हो जाएंगे, दोनों वहां पर एक के ऊपर बैठ जाएंगे। अच्छा ये अकेला टैबलेट है क्या, उसने क्या बोला है, इट्स थिकनेस, किसकी, उस टैबलेट की थिकनेस, टैबलेट की रेडियस 7 है और उसका थिकनेस कितना बोला है उसने बेटा, 5 मिलीमीटर उसका थिकनेस, थिकनेस है नहीं ये हाइट, हाइट टैबलेट की हाइट को थिकनेस बोला है, थिकनेस कितनी बोला है, 5 मिलीमीटर। हाउ मेनी सच टैबलेट आर रैप्ड इन अ रैपर, मतलब कितने उसमें बैठ जाएंगे, कितने उसमें आप फिट कर सकते हो। जैसे आपने बिस्किट देखा, बिस्किट का रैपर, बिस्किट के रैपर में कैसे बिस्किट अरेंज रहते हैं प्रॉपर, जितना रैपर का रेडियस है उतने रेडियस में वो भी होते हैं बिस्किट्स, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से रैप्ड होते हैं। वैसे ही यहाँ पर टैबलेट है, कौन है, टैबलेट्स है, टैबलेट्स एक तरीके से रैप्ड है, ठीक है। तो कितने टैबलेट्स आएंगे। अच्छा अब मैंने आपको बताया था वॉल्यूम, क्या बताया था, वॉल्यूम क्या कहता है, कैपेसिटी कहता है, क्या कहता है। तो भाई इसकी कैपेसिटी तो हम फाइंड कर रहे हैं कि कितने टैबलेट्स होंगे, तो हमें किसका सोचना है, वॉल्यूम का सोचना है। क्यों, क्योंकि कैपेसिटी की बात आ रही है ना। आप इमेजिन करो कैपेसिटी, कितना बैठेगा, कितना आएगा, कितनी जगह है, स्पेस है, तो वहां पर किसकी बात हो रही होगी, वॉल्यूम की बात हो रही होगी। तो यहां पर सारे इसके वॉल्यूम की बात होगी। अच्छा क्वेश्चन ये है कि कितने टैबलेट्स बैठेंगे। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैं एक रूम ले रहा हूं, एक रूम है, उस रूम में या एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मैं ना बॉल्स रख रहा हूं बहुत सारे, ठीक है, बॉल्स रख रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो है 100 है, 100 वॉल्यूम है उसका, 100 वॉल्यूम है, और एक का वॉल्यूम, एक बॉल का वॉल्यूम 10 है। 100 किसका वॉल्यूम है, पूरे बॉक्स का, और एक बॉल का वॉल्यूम 10 है, तो कितने बॉल्स बैठेंगे उसमें, 10 बैठेंगे। अरे एक ने 10 की जगह ले ली, 100 में से 10 माइनस हो गए, बचे 90, फिर दूसरा आया उसने भी 10 ले लिया, बचे कितने 80, फिर तीसरा आया, तो ऐसे टोटल आपको कितने बॉल बैठेंगे उसमें, 10 बैठेंगे। तो आपने कैसे निकाला, 100 डिवाइडेड बाय 100 यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉल, मतलब बॉल का जो वॉल्यूम था उससे, तो बॉक्स के टोटल वॉल्यूम से बॉल के वॉल्यूम को हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो यहां पर टैबलेट से बॉक्स की जगह क्या है, रैपर है, और बॉल की जगह कौन है भाई, टैबलेट है। तो आप कैसे निकालोगे कि कितने टैबलेट्स बैठेंगे,
तो आप निकालोगे रैपर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टैबलेट का वॉल्यूम। करना है बेटा रैपर, तो सॉरी रैपर में कितने टैबलेट्स बैठ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइडेड बाय टैबलेट का वॉल्यूम। क्या तुम्हारे पास टैबलेट का वॉल्यूम है? नहीं है। रैपर का वॉल्यूम नहीं है, तो हमें दोनों के वॉल्यूम्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, हमेशा की तरह क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे बबुआ। क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या क्या दिया है, हाइट दिया है। रैपर की बात करें तो मैं पहले गिवन ऑफ रैपर लिख लेता हूं। रैपर का गिवन क्या क्या है, पहले तो दिया हाइट। हाइट कितना दिया है रैपर का? 10 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है भाई साहब। अच्छा, एक लफड़ा बहुत बड़ा है यहाँ पर, एक लफड़ा बहुत बड़ा है। यहां पर हाइट तो 10 सेंटीमीटर है, और जो ये रेडियस है वो मिलीमीटर में है बेटा। किसमें है? मिलीमीटर में है। हाइट तो 10 सेंटीमीटर है, बट ये मिलीमीटर है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर लो, या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर लो। तो अभी हाइट को मैं देखो बड़े से छोटा करना इजी, बड़े से छोटे में करना इजी है। तो 10 सेंटीमीटर को, हाइट को 10 सेंटीमीटर से मिलीमीटर में करूंगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर नहीं, हाँ तो 100 क्यों बोला? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इधर 10 सेंटीमीटर है तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अच्छा 10 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 है, तो 10 की कितनी होगी? 10 इंटू 10 करोगे यानी कि 100 मिलीमीटर आ जाएगा। 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। मतलब 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट व्हाट? मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर आ गया। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? चलो नेक्स्ट बढ़ जाए। एनी डाउट? नेक्स्ट आता है अभी हाइट दे दिया है हमारे पास, रेडियस दिया है बेटा। कितना दिया है रेडियस आपके पास? 14 मिलीमीटर। रैपर की बात चल रही थी ना, तो यहाँ पे RW लिख देता हूं मैं। RW रेडियस ऑफ रैपर, हाइट ऑफ W यानी रैपर। ओके, कोई डाउट इसमें? चलो अब नेक्स्ट गिवन हमारे को दिया है, सेकंड क्या दिया है? टैबलेट्स। रैपर का रेडियस दिया है अपने को 7 मिलीमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमको दिया है टैबलेट। टैबलेट के बारे में अब देख लेते हैं। तो टैबलेट की थिकनेस यानी हाइट बेटा, स्मॉल h से लिख रहा हूं। हाइट कितनी बेटा? 5 मिलीमीटर में दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेडियस दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टैबलेट्स के भी हमने निकले और रैपर के भी हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ रैपर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ रैपर इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम? अच्छा सिलेंडर है ना, रैपर का शेप क्या है? सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई एज इट इज, आर की वैल्यू कितनी भाई? आर, पाई ऐसे ही रखो, हाँ देखो मैं बता रहा हूं। अच्छा यहाँ रैपर है तो RW आ जाएगा। रेडियस कितना है उसका? 7 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, या 7 इंटू 7 लिख सकते हो। हाइट कितना है बेटा आपके पास? हाइट है उसका 100 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको 7 7 जा 49, 49 इंटू 100 इंटू पाई। तो इसको आप लिख दो 49 इंटू 100, 4900 इंटू पाई, एज इट इज लिख दो। यहां पर ऐसा ही लिखो, मैं बता रहा हूं क्यों। वॉल्यूम ऑफ रैपर आ गया। क्लियर? यहां पर वॉल्यूम ऑफ रैपर आपको मिल चुका है। आपको निकालना है नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। तो वो भी तो सिलेंडर था, टैबलेट भी सिलेंडर इन शेप था, तो उसका भी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू एज इट इज, आर ऑफ द रेडियस, पाई एज इट इज, आर की वैल्यू उतनी 7 ही थी, 7 का स्क्वायर है, दैट्स व्हाई 7 इंटू 7। रेडियस भी था, टैबलेट का रेडियस भी 7 था ना, तो इसलिए 7 इंटू 7। हाइट कितना है बेटा? हाइट कितना? थिकनेस कितना था? देखो जरा थिकनेस देखो, थिकनेस देखो कितना है? 5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप ले लोगे क्या? 5। हाइट आ गया 5। तो 7 7 जा 49 इंटू 5 इंटू पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ
अच्छा मिलीमीटर में है ना, तो मिलीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम जैसे एरिया को स्क्वायर लिखते हैं, वॉल्यूम को क्या लिखते हैं बेटा? वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? क्यूब। अच्छा यहां पर भी वॉल्यूम का हम लिख देते हैं मिलीमीटर क्यूब। नाउ अब आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी समझा दिया है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स कितने रैपर में बैठेंगे वो निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ टैबलेट्स, फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ टैबलेट्स will be wrapped is equals to, क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, टैबलेट्स का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ रैपर कितना आया था हमारे को? देखो वॉल्यूम ऑफ रैपर कितना आया था? 4900 पाए। तो हम नेक्स्ट इस पे देख लेते हैं। 4900 पाए आया था, और इसका क्या आया था? 49 इंटू 5। देखो यहाँ पर 49 इंटू 5 इंटू पाए। देखो मैंने पाए क्यों नहीं ऐड करने बोला था, समझ गया होगा। अच्छा अगर आप कर भी देते हो तो देखो यहाँ पर 49 था, अगर आप कर भी देते हो तो 49 इंटू 5 इंटू पाए की वैल्यू क्या लोगे? 22 बाय, बिकॉज यहाँ पर 49 है विच इज डिविजिबल बाय 7, इसलिए मैं ले। अगर नहीं भी लिया तो आपको वैसे भी कटना है, तो कहीं क्यों इतना टेंशन लेना है? तो पाए से पाए कट गया। अच्छा इधर 49 दिख रहा है, 49 1 जा 49, 49 1 जा 49 और 0 तो आंसर आ जाएगा 100 अपॉन 5। अच्छा 5 के टेबल से 100 काटो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। तो नंबर ऑफ टैबलेट्स कितने रहेंगे बेटा? नंबर ऑफ टैबलेट्स, देयरफॉर क्या लिखोगे? नंबर ऑफ टैबलेट्स कैन बी wrapped in a wrapper are 20। तो 20 रैपर। अच्छा इसका कुछ यूनिट आएगा क्या? नंबर है ना, 20 नोज लिख सकते हो, ऐसा नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा डायरेक्ट वॉल्यूम की बात करेंगे, क्वेश्चन में क्या वॉल्यूम बोला है ना, तो हम डायरेक्टली क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला ले लेते हैं डायरेक्टली। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हमको जरूरत पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप है इसलिए इसका फॉर्मूला ले लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बताओ जल्दी, क्या होता है? वेरी गुड, सबसे इजी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया भी है, द मेटल पैरेललोपाइप्ड ऑफ मेजर 16 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे समय पे बेटा, ऐसे समय पे हम क्या करेंगे, इन जो रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, जो तीन टर्म्स दिए 16 सेंटीमीटर, 11 और 10 सेंटीमीटर, इनको हम लेंगे। तो ये आ जाता है पहला हमारा, दैट इज 16 सेंटीमीटर। क्या कहलाता है ये? 16 जो बड़ा है, जो सबसे पहले और जो सबसे बड़ा है उसको हम 16 मान लेंगे। फिर उसके बाद आप ले लो थिकनेस को, इसको ब्रेथ को ले लो 11 सेंटीमीटर, फिर आ जाता है तुम्हारा थिकनेस दैट इज 10। तो हमेशा L फिर B लोगे फिर H, हमेशा लेंथ को पहले कंसीडर करोगे, लेंथ फिर ब्रेथ फिर आप कंसीडर करोगे हाइट। ये उसका रिस्पेक्टिव टर्म है, समझ गए? इस तरीके से आपको अभी तो बताया मैंने पैरेलल पाइप क्या होता है। तो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L B इंटू H। ये पैरेलल पाइप शेप है जिसके वॉल्यूम को हमने L B इंटू H, ये फॉर्मूला है उसका। अच्छा हमें क्वेश्चन क्या बोला है, अ मेटल पैरेललोपाइप ऑफ मेजर 16, 11 और 10 सेंटीमीटर वाज मेल्टेड टू मेक कॉइन। मेल्ट किया, मेल्ट किया भाई साहब, मेल्ट किया यानी पिघला दिया, पिघला कर हाउ मेनी कॉइन्स वर मेड, हाउ मेनी कॉइन्स वर मेड if the thickness and diameter of each coin is 2 and 2। देखो यहां पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर दिया है। अब जो बनाया गया है इस तरीके का कुछ, चलो शेप वाइज ले लेते हैं, कॉइन्स बनाए गए हैं, ठीक है, लाइक दिस कॉइन बनाए गए हैं जिसमें कॉइन का थिकनेस, देखो यहां पर थिकनेस एंड डायमीटर, पहले क्या बोला उसने, बाद में क्या बोला,
तो जो पहले दिया उसको थिकनेस मानोगे, जो बाद में दिया उसको डायमीटर। तो थिकनेस कितना है भाई, 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर उसका थिकनेस है, और डायमीटर उसका है कितना, 2 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10। चलिए समझ आ गया। तो ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला दिया है, आपको क्या बोला है उसने, इस पैरेलल पाइप को किस में कन्वर्ट किया, पिघलाकर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितनी इसकी क्वांटिटी है या कैपेसिटी है, उसी को तो हम वॉल्यूम बोलते हैं, उतने ही वॉल्यूम के अलग अलग कॉइन्स बनेंगे। एक कॉइन अलग अलग वॉल्यूम होगा, मतलब सबके वॉल्यूम्स तो सेम है, सारे कॉइन्स के वॉल्यूम क्या है, सेम है। हाँ बोलो सर। आपने 2 mm को सेंटीमीटर में कर लिया, तो बाकी सारी वैल्यूज ऑलरेडी सेंटीमीटर में। अगर हम 2 सेंटीमीटर को mm में करेंगे तो सबको mm में करना पड़ेगा। अगर उसको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करते तो ज्यादा बेटर होगा। देखो यहाँ पे बताते हैं आपको, इसका आंसर आ जाएगा 0.2। सॉरी इसका आंसर आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। अगर आप पॉइंट वाइज जाना चाहते हो तो यू कैन, नॉट एन इशू, कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ समझ लो, पैरेललो पाइप्ड जो जितनी क्वांटिटी है, मैं पानी ले लू, पानी वाटर ले लू, और सारे वाटर, जितना वाटर है उतने क्यूब्स बनाओ। क्यूब्स जो पानी में बर्फ के बनते हैं ना, आइस के, फ्रिज में जमा हो, तो जितना इस पानी का वॉल्यूम रहा होगा उतने ही सारे अलग अलग क्यूब्स का टोटल सम मिलाएंगे, तो उन सबका मिलकर जो वॉल्यूम बनेगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो कहने का मकसद ये है मेरे बच्चे कि अगर हम इसको मेल्ट करके कॉइन बना रहे हैं, तो जो कॉइन्स होंगे वो बहुत सारे होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि उनका साइज छोटा है कंपैरेटिवली। यहाँ बहुत बड़े दिख रहा है लेकिन उसका साइज क्या है, कंपैरेटिवली छोटा है। तो एक पैरेललो पाइप से बहुत सारे कॉइन्स बनेंगे। अब जब बहुत सारे कॉइन्स बनेंगे, उन सब कॉइन्स का वॉल्यूम ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वापस से उसके वॉल्यूम जितना ही मिलेगा। मतलब यहां पर इसके वॉल्यूम जितना होगा उतने ही इन सब के वॉल्यूम होंगे। बट ये कितने होंगे अपने को पता है क्या, नहीं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो वॉल्यूम ऑफ, मैं अभी समझाने के लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी पैरेलल पाइप जो है, इज इक्वल्स टू कितना होगा, एक का जो भी वॉल्यूम हो उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर कर दो n। एक का वॉल्यूम जो भी हो, मालूम नहीं है, अभी हम निकालेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके नंबर ऑफ कॉइन्स के टोटल वॉल्यूम आ जाएंगे। तो यहां पर वो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। बात समझे आप लोग, ये समझ आया। मतलब एक कॉइन उससे ही बना है ना, ये जो कॉइन बने हैं इसके वॉल्यूम से ही, मतलब इसको ब्रेक करके मेल्ट करके ही बनाया गया है। बहुत सारे बने होंगे, मान लो मैंने एक लिया जिसका पूरा टोटल वॉल्यूम था 100, उससे मैंने ब्रेक करके छोटे छोटे बॉल्स बनाए 10 के, है ना। तो कितने बनेंगे, 10। बहुत सारे बन जाएंगे, n नंबर्स बनेंगे n। अब वो n निकलेगा कैसे, इसके वॉल्यूम को डिवाइडेड बाय इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट 10। मतलब कितने बॉल्स थे टोटल, तो वही यहाँ पर फॉर्मूला लगा है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक। तो अभी सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉइन। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करो, गिवन लिख लो। गिवन हमको दिया हुआ है क्यूबॉइड के केस में हम देख लेते हैं। क्यूबॉइड के केस में क्या दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। अच्छा सेंटीमीटर में लेंथ दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है कितना, 11 सेंटीमीटर, हाइट दिया है बेटा 6 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। लेंथ 16, ब्रेथ 11 और हाइट कितना दिया हमारे को, हाइट कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया, सॉरी 10 सेंटीमीटर दिया। अच्छा क्यूबॉइड के गिवन आ गए। हमें नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड के बाद हमको किसके बारे में दिया है, नेक्स्ट उसके बाद हमको दिया है कॉइन का। कॉइन के रिस्पेक्ट में उसका थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस यानी हाइट, क्योंकि सिलेंडर होता है, कॉइन तो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, कॉइन जो होता है उसका हाइट दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है 2 mm, और यहाँ पर
डायमीटर रिस्पेक्टिवली, डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस उसका आधा हो जाएगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर। समझ गए? इस तरीके से अब ये सारी चीजें दी। अब हम इसके हेल्प से क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेते हैं दोनों का। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ये मिलीमीटर में, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा मिलीमीटर को डिवाइड बाय किससे करोगे, 10 से करोगे। मिलीमीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। समझ गए? क्लियर? तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट, क्यों सेंटीमीटर में किया, या तो सारी रीडिंग सेंटीमीटर में रखो या तो सारी मिलीमीटर में रखो। अब इतनी सारी मिलीमीटर में करने से अच्छा एक को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई। अब वॉल्यूम कर लो यहाँ पे फटाफट से। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सबसे पहले हमें फॉर्मूला ये सब हटा देते हैं, वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। हाँ बोलो। हाँ वैसे कर। तो अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम बना लिया, फॉर्मूला बनाया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन। अब एक बात याद रखना, कभी भी किसी एक चीज से मेल्ट होकर दूसरी चीज बन रही है, अगर वो लेस इन साइज है, सेम वॉल्यूम अगर दोनों का नहीं है, मतलब कॉइन का वॉल्यूम साइज से बात छोटा होगा कंपैरेटिव टू पूरे पाइप के, पैरेलल पाइप यानी क्यूबॉइड के आसपास, उससे छोटा है क्योंकि उसका डायमेंशन वगैरह सब छोटा है। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी पूरे क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा दैट इज n, यहाँ पर 2 कैसे लिखेंगे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन करना है। हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ कुछ भी चीज आप बना रहे हो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम यही था, तो आपने वहां पर n इंटू करना है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है हमारे पास 16 इंटू ब्रेथ है हमारे पास 11 इंटू हाइट है हमारे पास 10 इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितना है भाई, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो फॉर्मूला होगा पाई स्क्वायर h। तो यहाँ पर पाई इंटू आर, आर उसका कितना है, रेडियस, रेडियस हमने निकाला है 1 सेंटीमीटर इंटू, और क्या चाहिए भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है भाई, थिकनेस 0.2। गॉट इट? इस तरीके से आप लो लिख लो। फिर उसके बाद n इंटू पाई, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 खत्म हो जाएगा इंटू 0.2 आ जाएगा, 0.2 इधर मल्टीप्लाई में वहां पर गया तो डिवाइड हो गया, तो 16 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन में हम डाल देते हैं 0.2, यहाँ पर कौन बच गया, इंटू पाई बच गया, पाई मल्टीप्लाइड में उसको भी उधर डिवाइड में डाल दो, डिवाइड में डाल दो पाई को। पाई की वैल्यू आप क्या लोगे, आप बताओ, इधर 22/7 पाई है, क्या लोगे 22/7, या तो मैं ऐसा करता हूँ पाई की वैल्यू यहीं पे लिख देता हूँ 22/7, 22 इधर मल्टीप्लाई में वहां गया तो डिवाइड, 7 इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 11 इंटू 10, 7 डिवाइड में उधर ऊपर चला जाएगा, 22 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 0.2 है, बचेगा क्या बेटा n। समझ गए? अब मैंने ऐसा डिवाइड में क्यों लिया, क्योंकि 11 1 जा 11, 11 2 जा, इसलिए मैंने 22/7 लिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बराबर। ओके, तो वी गॉट, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ओके 16 इंटू बचा है 5 इंटू बचा है 7 और नीचे बचा है 0.2 इज इक्वल टू n, n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। अच्छा यहाँ से पॉइंट हटा के अगर मैं ऊपर 0 लगा दूं, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो ऊपर कितने 0 लगेंगे, एक, और यहाँ से पॉइंट का नामो निशान हट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 8 5 जा 40 इंटू 70, तो 0 0 7 4 जा 28, तो 2800 इतने कॉइन्स बनेंगे भाई, इतने कॉइन्स बनेंगे। देखे